जी दोस्तों, मेरा नाम बहरोज़ है और वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं एक पर्सनल अपडेट शेयर करना जा रहा हूँ विच इज़ विद रिगार्ड्स टू माय हेयर लॉस। इसके क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं और इसके बारे में मैं अब क्या करने लगा हूँ, तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में करूँगा। बट इस वीडियो में जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिले तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। उससे होता ये कि मैं मोटिवेट रहता हूँ और इस चैनल पे जो कंटेंट है उसको बेहतर कर सकता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। और दूसरा ये कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज इस चैनल पे मैं और मेरी वाइफ बतूल कंटेंट पोस्ट करते हैं विद रिगार्ड्स टू हाउ यू कैन मूव टू नॉर्थ अमेरिका, यहाँ सेटल कैसे हुआ जाता है, यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है, ये सारी चीज़ें हम आपसे शेयर करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेरा हेयर लॉस जो है वो समवेयर अराउंड 6 से 7 साल पहले शुरू हुआ था और शुरू में ऑफकोर्स इतना बुरा नहीं था, इट वॉज स्टिल मैनेजेबल, इट वॉजंट लुकिंग बैड, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है ये बढ़ता रहा, मेरी हेयर लाइन जो है वो रिसीड होती रही और यहाँ जो है कुछ बॉल्ड पैचेस बन गए। तो मेरे बालों में जैसे कि आप देख सकते हैं कि की इशू ये कि एक तो हेयर लाइन रिसीड हो गई है, पीछे चली गई है, दूसरा यहाँ 2 बॉल्ड पैचेस हैं, ये 2, और उसके अलावा यहाँ भी कुछ पैचेस हैं। बट मेरा जो मेन कंसर्न है वो ये बॉल्ड पैचेस हैं और ये हेयर लाइन जो है वो रिसीड हो रही है, वो कंसर्न है। और इट इज़ कम टू अ पॉइंट जहाँ मैंने ये डिसाइड किया है कि या तो मुझे इसको फिक्स करना है या तो फिर मैं कंप्लीट जो हूँ वो इसको शेव कर लूँ। अच्छा, फिक्स करने से पहले या इस पॉइंट को डिसाइड करने से पहले मैंने कुछ ट्रीटमेंट शुरू कर दी थी जो कि हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स हैं, और मैंने बहुत से फोम्स और बहुत से जेल्स और ये सारी जो चीज़ें हैं वो लगाना शुरू कर दी थी, बहुत से सप्लीमेंट्स भी यूज़ करना शुरू कर दिए थे। हाउएवर उन सब से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी अपनी जो रीजनिंग है वो ये है कि एक तो ये जेनेटिक है, मेरे फादर का भी हेयर लॉस है, मेरे भाई का भी है, और मेरी फैमिली में जो हैं कुछ ऐसे लोग जिनका हेयर लॉस है, तो ये जेनेटिक है, आई वुड अज्यूम। बट उसके अलावा मैंने अपनी यूथ में जो है वो बहुत सारा जो है ऐसा प्रोडक्ट यूज़ किया है अपने बालों पे जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरी हेयर लॉस जो है वो स्पीड अप हो गया था। बहुत सारे जेल्स, सल्फेट शैम्पूज़ और इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो लगा के जस्ट टू लुक मेक हेयर लुक गुड, और हेयर ट्रीटमेंट्स करा के जो है कभी स्ट्रेट करना कभी कुछ करना, मैंने जो है वो अपने बालों को जो है उसका हेयर लॉस स्पीड अप कर दिया। तो एक तो मेरी लर्निंग ये है कि अपने बालों पे कोई इस तरह की ट्रीटमेंट्स ना लगाएं। रादर अब जो है वो मैंने बिल्कुल जो है वो कोई भी ट्रीटमेंट लगाना छोड़ दिया है। रादर इवन मैं शैम्पू भी बहुत कम करता हूँ और सल्फेट शैम्पू तो बिल्कुल यूज़ करता ही नहीं। सो आई लेट मोस्ट ऑफ द टाइम जस्ट वाटर रन थ्रू माई हेड। और उससे हुआ ये कि आज से 6 महीना पहले जब तक मैंने ये सब चीज़ें नहीं छोड़ी थी, तब मैं जब भी आई वुड टेक अ शावर एंड आई वुड पुट माई हैंड इन माई हेयर, तो आराम से जो है वो आई वुड सी एटलीस्ट 25 से 30 हेयर पीसेस ऑन माई हैंड। पर अब जब से मैंने वो सारी ट्रीटमेंट, सारे सल्फेट शैम्पूज़, बल्कि शैम्पू यूज़ करना ही कम कर दिया है, नाउ व्हेन आई एम टेकिंग अ शावर इट्स यूजुअली 4-5, इससे ज़्यादा नहीं होते। सो ऐसा नहीं कि हेयर लॉस नहीं हो रहा, आई थिंक हेयर लॉस बिल्कुल बंद हो गया है या ऑलमोस्ट बंद हो गया है, हल्का फुल्का है, बट दैट इज़ काइंड ऑफ वेरी नेचुरल। सो आई थिंक देयर इज़ अ जेनेटिक पीस टू इट, बट मैंने इसको बहुत सारा एक्सेलरेट कर दिया था बिकॉज ऑफ ऑल द ट्रीटमेंट्स दैट आई वाज यूजिंग। तो नाउ आई हैव कम टू अ पॉइंट विच इज़ कि यार ट्रीटमेंट्स जो फोम्स और ये सब लगाने से तो कुछ नहीं हो रहा, और अगर होगा भी तो एट बेस्ट जो हेयर है वो बच जाएंगे, लेकिन जो जा चुके हैं वो तो जा चुके हैं। तो उसके लिए मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है वो ट्रांसप्लांट ही कराना लाजमी है। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस रह गई हैं, या तो मैं बिल्कुल शेव लुक ले लूँ या फिर जो है मैं ट्रांसप्लांट करा दूँ, बिकॉज ये हाफ लुक जो है इट्स समथिंग दैट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट विद और मैं नहीं रखना चाहता, और गिवन ये और गिरते रहेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बुरा ही होता रहेगा। सो आई हैव कम टू अ पॉइंट वेयर आई हैव डिसाइडेड कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने जा रहा हूँ। ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजन है और इसको लेने से पहले मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, ऐसे लोगों से पूछा जिन्होंने यार ट्रांसप्लांट कराएं। ऐसे लोग मेरे सर्कल में रिलेटिवली कम हैं, या ऐसे लोग जो किसी को जानते हैं जिसने हेयर ट्रांसप्लांट कराया। तो जब मैंने उन सब से पूछा तो उसमें एक जो चीज़ आई वो ये थी कि इसमें परमानेंसी होती नहीं होती। एक क्वेश्चन ये था कि जो आप ट्रांसप्लांट कराएंगे वो भी कुछ अरसे बाद, कुछ सालों बाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा। पर उसका काउंटर मैंने फिगर आउट किया आफ्टर टॉकिंग टू पीपल कि जो बाल आप ट्रांसप्लांट करा देते हैं, जो कि अमूमन आते यहाँ से डोनर एरिया से जहाँ आपकी डेंसिटी ज़्यादा है, सो मेरी यहाँ हेयर डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ से बाल आएंगे, यहाँ लगेंगे, ये जो बाल हैं ये नहीं गिरेंगे, ये बाल जो है वो लंबे अरसे तक रहेंगे। हाउएवर जो पुराने बाल लगे हुए वो अभी भी गिरते रहेंगे। तो होगा ये कि कुछ अरसे बाद ऐसा लगेगा कि मैंने जो हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट कराई है वो इफेक्टिव नहीं है, बट हुआ असल में ये होगा कि वो जो नए हेयर लगे हैं वो तो सही हैं, एक्टिव रहेंगे, बट जो पिछले हेयर है वो गिर गए हैं और फिर से बॉल्ड पैचेस आना शुरू हो जाएंगे। सो मोस्ट प्रॉब्ली आई हैव टू गो थ्रू अ हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट वंस अगेन, अगर मुझे अपने हेयर को डेंस ही रखना है। तो ये एक चीज़ है, तो उसका ये बारे में मैंने ये सोचा कि इट्स ओके, एक तो मुझे 3-4 साल का विंडो मिल जाएगा, सो आई कैन हैव मोर ऑफ माई यूथ विद मोर हेयर ऑन माई हेड, और दूसरा ये कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं एक और हेयर ट्रांसप्लांट करा लूँगा, दैट इज़ फाइन। दूसरी जो चीज़ थी विच वॉज अराउंड कॉस्ट। सो चूँकि मैं यूएस में रहता हूँ तो पहले मैंने यहाँ यूएस में पता किया
कि यूएस में अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊँ तो क्या रिजल्ट्स, क्या कॉस्ट है, क्या उसकी प्रोसीजर है। और मैंने एक अच्छे रिव्यूज़ के जो हेयर ट्रीटमेंट है यहाँ न्यूयॉर्क में, उनसे पता कराया तो दे गिव मी अ कोट ऑफ $15,000 फॉर 2000 ग्राफ्ट से मुराद ये कि 2000 बाल लगेंगे, यहाँ से 2000 बाल निकलेंगे डोनर एरिया से और यहाँ 2000 बाल लगेंगे और उसके $15,000 चार्ज करेंगे, विच इज़ मैसिव। मतलब मैं इतना पैसा जो हूँ वो ठीक है, मुझे अपनी लुक पसंद है, बट इतनी नहीं कि मैं उसके लिए $15,000 खर्च करूँ। सो आई वॉज़ लाइक, मेरे ख्याल से मुझे शेव ऑप्शन ही पे जाना पड़ेगा। बट देन फिर मुझे किसी ने बताया अबाउट टर्की बीइंग अ कॉस्मेटिक वेकेशन प्लेस और कॉस्मेटिक ट्रैवल होता है वहाँ। उससे मुराद ये है कि वहाँ बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं, नॉट जस्ट बाय द वे हेयर ट्रांसप्लांट, बल्कि और भी बहुत सी होती हैं। तो उसको जब मैंने रिसर्च किया तो आई फिगर्ड आउट कि टर्की में आप हेयर ट्रांसप्लांट कहीं भी अराउंड $1,000 to $6,000 में आराम से करा सकते हैं। ये बेस्ड ऑन माई रिसर्च है, आई एम श्योर नंबर और डिफरेंट भी होंगे, बट जितनी मैंने रिसर्च की है उसमें 1500 से लेकर $6,000 तक जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट है, विच इज़ सिग्निफिकेंटली लोअर देन द कॉस्ट इन यूएस। और अगर मैं एयर फेयर के पैसे भी दूँ, विच इज़ लेट्स से another $1,000, और मैं अपर एंड तक जाऊँ, लेट्स से $6,000 प्लस $1,000, विच इज़ $7,000। सो $7,000 वर्सेस $15,000, तो ये एक चीज़ है। और उसके अलावा जो यूएस में जो $15,000 कोट हो रहे थे वो 2000 ग्राफ्ट्स के हैं। जो टर्की में मैं आपको जो कोट या रेंज बता रहा हूँ वो है 3000 to 3500 ग्राफ्ट्स, क्योंकि मैंने जब अपना कंसल्टेंसी कराई है ऑनलाइन तो जितने भी क्लिनिक से मैंने बात की उन्होंने कहा 3000 से 3500 ग्राफ्ट्स आपको चाहिए होंगे फॉर योर हेयर टू लुक गुड। तो ज़्यादा ग्राफ्ट्स मिल रहे हैं एट अ चीपर प्राइस। सो आई वॉज डिसाइडेड टर्की इज़ द प्लेस, आई रादर जस्ट गो देयर और वहाँ मैं जाऊँ, थोड़ी सी अपनी वेकेशन भी कर लूँ, थोड़ा फ़न भी हो जाएगा और फ़न के साथ ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। सो दिस वॉज नंबर 2। और नंबर 3 जो चैलेंज है, जो कि मेरा नहीं ख्याल उसका कोई हल है, बट आई हैव कम टू रीज़न विद दैट एज वेल, वो ये है कि मुझे नीडल से बहुत डर लगता है। मतलब अगर मुझे ब्लड ड्रॉ भी करना हो या कोई वैक्सीनेशन लगानी हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें इट रियली गिव्स मी, आई बिकम नर्वस और मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है अगर मुझे कोई भी नीडल लगानी हो। और इसमें तो बहुत सारी नीडल्स लगेंगी बिकॉज एनेस्थीसिया दिया जाएगा और उसके बाद सारा काम ही नीडल्स का है, बिकॉज हेयर यहाँ से निकाले जाएंगे और यहाँ लगाए जाएंगे, विच इज़ अ लॉट ऑफ नीडल वर्क। बट इसका जो आर्ग्यूमेंट जो मैंने रिजॉल्व किया अपने माइंड में वो ये कि अगर तो कराया तो अभी कराया है, बिकॉज द मोर ओल्डर आई गेट द मोर डिफिकल्ट इट विल बिकम। तो अगर मुझे कराना है तो अभी कराना है, या फिर मैं डिसाइड कर लूँ कि आई जस्ट गो विद द शेप लुक। जिस तरह मैंने कहा कि मैं हाफ लुक नहीं रख सकता, या आई गो विद द शेप लुक या आई कीप इट, या आई फिक्स गेट अ हेयर ट्रांसप्लांट, और हेयर ट्रांसप्लांट अर्लियर देन लेटर, बिकॉज रिकवरी जल्दी होगी, द ओल्डर आई गेट रिकवरी और मुश्किल होगी। और अभी मुझे अच्छी लुक चाहिए, probably 10 years down the lane I may not be as hungry as getting a better look for my hair as I am now because I feel I'm young. तो ये 3 challenges थे और ये मेरा उनके बारे में argument है। So I'm decided on Turkey altogether, rather मेरी flight है अगले 2 दिन में and I'll be going to Turkey to get this done. अच्छा, अब आ जाते हैं the process of finding a clinic because that piece is very important. बल्कि before going there is another piece which is, मैंने कुछ ऐसे भी हेयर ट्रीटमेंट्स देखें जहाँ अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, लाइक वो लग रहा है कि जैसे बाल लगवाए हुए हैं। एंड आई कम टू द कंक्लूजन कि वो जब मैंने डिफरेंट रिसर्च की, क्योंकि कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, कुछ बहुत एवरेज आते हैं और कुछ बहुत बुरे आते हैं, और उस पर मेरा कंक्लूजन ये है कि एज लॉन्ग एज आपका सर्जन अच्छा है, आपका क्लिनिक अच्छा है, तो आपके रिजल्ट्स अच्छे होंगे। अगर आपका सर्जन और क्लिनिक अच्छा नहीं है तो रिजल्ट्स जो हैं वो बुरे होने के चांसेस हैं। दूसरा, आप पे भी डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स में कि जब आपके ग्राफ्ट्स लगेंगे, लेट्स से 3000 ग्राफ्ट्स लगे हैं, उसमें सारे तो ज़िंदा नहीं रहेंगे, कुछ जो है वो दे विल वर्क, सम विल डाई। तो कितनी रिस्पॉन्सिवनेस है आपकी स्किन में, आपकी जो है बॉडी में। बट ये सारी चीज़ें भी आपको सर्जन और क्लिनिक बता देता है कि आप पे जो है वो ज़्यादा चलेगा नहीं, या आप पे सक्सेस रेट कम है, या सक्सेस रेट जो है वो ज़्यादा होगा। तो अच्छे सर्जन और अच्छे क्लिनिक पर डिपेंड करता है। सो प्रॉब्ली दिस वाज माय 4th चैलेंज एज वेल, विच इज़ कि अगर मैं इतना पैसा लगा लूँ और इतना एफर्ट कर लूँ, नीडल्स भी लगा लूँ, और बाद में रिजल्ट जो है वो इतना अच्छा ना आए तो कोई फ़ायदा नहीं है। बट उस पर आई फिगर्ड आउट इफ़ आई कैन फाइंड अ गुड क्लिनिक, अ गुड सर्जन, इट शुड बी गुड। तो अब आ जाते हैं क्लिनिक और सर्जन ढूंढने के बारे में। इससे पहले मैंने ये किया कि पहले मैंने गूगल पर सर्च की, मैंने रिव्यूज़ पढ़े गूगल के, और फिर मैंने ट्रस्टपाइलट के रिव्यूज़ पढ़े, और रिव्यूज़ पढ़ के जो है मैंने 5 क्लिनिक शॉर्ट लिस्ट किए। ये वो 5 क्लिनिक हैं जो बहुत एक्सेसिवली एक्सपेंसिव भी नहीं थे और बहुत चीप भी नहीं थे, जिनके रिव्यूज़ जो हैं वो 1000 रिव्यूज़ से ज़्यादा थे, और रेटिंग जो है वो 4.8+ थी, लाइक वेरी गुड रेटिंग, और काफ़ी सारे लोगों ने रेट किया हुआ है, और प्राइस कोई ऐसी चीप नहीं है और प्राइस एक्सेसिवली हाई भी नहीं। तो आई काइंड ऑफ शॉर्ट लिस्टेड 5, और फिर मैंने उन 5 से बात करना शुरू की, और 5 से बात करके हुआ ये कि वो बोलते हैं कि आप अपनी तस्वीरें खींच के भेजें, सर की, ऊपर की, साइडों की,
वो तस्वीरें मैंने उनको भेजी, फिर वो मुझे एक प्लान भेजते हैं कि आप पे ये प्लान सूट करता है, हम आपके साथ ये प्लान डिवाइस करेंगे। और उस पे जो है जो मैंने शॉर्ट लिस्टिंग की फर्दर वो इस हिसाब से की कि कितने लोग रिस्पॉन्सिव थे, क्योंकि एक आध ऐसे थे जो बहुत रिस्पॉन्सिव थे, लाइक मैं उनसे बात करता था और जवाब आ जाता था। एंड मैंने एक और चीज़ ये भी की, मैंने सबसे कहा कि आई वांट टू हैव अ कॉल विद देम। सो सबके साथ मैंने कॉल रखी एंड उनको मैंने कहा मुझे क्लिनिक का टूर कराओ ताकि मुझे क्लिनिक नज़र आए। और फिर मेरे बहुत सारे सवाल थे जो मैं लिख के गया था, मैंने वो सारे सवाल उनसे पूछे। सो करते कराते जो है वो मैंने 2 क्लिनिक्स पे शॉर्ट लिस्ट किया इन सारे इंटरेक्शन के बाद कि ये 2 क्लिनिक सही हैं, इनकी प्राइस अच्छी है, ये रिस्पॉन्सिव हैं, इनके क्लिनिक्स अच्छे लग रहे हैं और इनके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। फिर मैंने क्या किया, मैंने जो है उनकी वेबसाइट्स पे जाके और जो रिव्यूज़ दिए हुए थे ऑनलाइन भी, उन रिव्यूज़ जिन लोगों ने दिए थे उनकी फेसबुक अकाउंट जाके चेक किया और देखा कि उनके प्री और पोस्ट लुक्स कैसे हैं। और एक आध को कॉन्टैक्ट करने की भी मैंने कोशिश की ताकि पता चल सके या कोई फीडबैक दे सके। बट उसके लिए और उसके अलावा मैं यूट्यूब पे भी गया, चूँकि मैं खुद भी यूट्यूबर हूँ, तो मैंने देखा कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब पे जो है वो कोई रिव्यू दिया हुआ है और उनकी अपनी कितनी फॉलोइंग है और वो जो है कितने अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं उन्होंने और कैसे रिव्यूज़ दिए हैं। सो आई वेंट थ्रू ऑल देयर वीडियोज़ और उन्होंने पूरा जो भी प्रोसेस समझाया। सो जितने अच्छे रिव्यूज़ थे उस हिसाब से और जितनी क्वालिटी की वीडियोज़ उन्होंने बनाई थी उस हिसाब से मैंने डिसाइड किया। और जो दूसरा मैं कह रहा हूँ कि मैंने लोगों की जो है जिन लोगों ने रिव्यूज़ दिए थे उनकी फेसबुक पे जाके चेक किया उनकी प्री और पोस्ट पिक्चर्स, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि उनके रिजल्ट्स कैसे आए हैं। और इस बेसिस पे इवेंचुअली आई डिसाइडेड ऑन 1 क्लिनिक जिसका नाम है वेरा क्लिनिक। अगेन मैंने खुद अब तक कराया नहीं है, सो जुरी इज स्टिल आउट देयर और पता नहीं कैसा इवेंचुअली होगा, बट बेस्ड ऑन ऑल माई रिसर्च दे सीम टू बी वेरी गुड, सीम टू बी वेरी रिस्पॉन्सिव, रिव्यूज़ इनके बहुत अच्छे हैं और प्री और पोस्ट पिक्चर्स भी सारी अच्छी हैं, उनका क्लिनिक बहुत अच्छा है। सो एवरीथिंग लुक्स गुड ऑन द पेपर। तो आई हैव डिसाइडेड विद देम और अब मैं फ्लाई करने लगा हूँ अगले 2 दिन में, वेयर आई विल गो टू देम। अच्छा, इसमें होता ये कि जो आपको पैकेज देते हैं उसमें होटल शामिल होता है और पिक एंड ड्रॉप शामिल होता है। सो दे विल पिक यू अप फ्रॉम द एयरपोर्ट, ड्रॉप यू एट द होटल। और जो वेरा क्लिनिक है दे आर गिविंग मी 3 नाइट्स। बहुत से ऐसे क्लिनिक्स हैं जो कि 2 नाइट्स ऑफर करते हैं कि आप पहले दिन जो है वो अपना ट्रीटमेंट कराएं और अगले दिन जो है आई थिंक यू जस्ट फ्लाई आउट। सो इट्स काइंड ऑफ अ 2 नाइट थिंग। वेरा क्लिनिक हैज़ ऑफर्ड मी 3 नाइट्स, बट उसके हिसाब से वो पैसे थोड़े ज़्यादा भी चार्ज कर रहे हैं बिकॉज 3 रातों का होटल वो बुक करके दे रहे हैं। बट इवेंचुअली आई डिसाइडेड कि मैं कुछ दिन एक्स्ट्रा रहना चाह रहा हूँ, तो मैं 2-3 दिन पहले जा रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा सा इस्तांबुल एंजॉय भी कर लूँ। मैं पहले इस्तांबुल गया हुआ हूँ, बट आई डिसाइडेड टू गो टू इस्तांबुल और मैं जा रहा हूँ अपनी वाइफ बतूल के साथ। उसकी 2 वजह, एक तो ये कि हमारी एक वेकेशन भी हो जाएगी शॉर्ट, विच इज़ गुड, बट दूसरा ये कि बिकॉज मैं बहुत नर्वस हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे साथ कोई ऐसा बंदा हो जिसको मैं ट्रस्ट कर सकूँ, जो साथ हो जस्ट फॉर मॉरल सपोर्ट। तो बतूल विल बी फ्लाइंग विद मी एज वेल एंड वील बी गोइंग टुगेदर एंड गेटिंग दिस ट्रीटमेंट डन। तो होटल से पिक एंड ड्रॉप भी जो है वो खुद करते हैं और उसके बाद अगर आपको कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने हो तो वो सप्लीमेंट्स आपको जो है यू पे फॉर दो सप्लीमेंट्स। बाय द वे यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि मैंने वेरा क्लिनिक जो है डिसाइड कर लिया था बिफोर मेकिंग दिस वीडियो और बाद में उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि अगर आप हमारे साथ कोई कोलैबोरेशन करेंगे, विच इज़ अगर आप हमारा कोई रिव्यू बनाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मैंने उनको बताया मेरा यूट्यूब चैनल भी है और उसकी बताने की वजह ये थी कि मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि मुझे एक वीडियो बनानी है ऑफ द ट्रीटमेंट ऑल टुगेदर। और वो वीडियो बनाने की 2 वजह हैं। एक तो ये कि मैं अपने चैनल पे लगाना चाह रहा था फॉर दोज जो कि इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर आंसर्स, बट मोर इम्पॉर्टेंटली मैं सब कैप्चर भी करना चाह रहा था कि अगर कोई चीज़ प्लस माइनस होती है, कोई मेरे रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो एवरीथिंग इज़ ऑन द कैमरा सो आई कैन काइंड ऑफ चैलेंज देम इफ़ आई हैव टू। तो उस वजह से आई गॉट कंसेंट फ्रॉम देम कि मैं सारा जो हूँ वो रिकॉर्ड भी करूँगा। उन्होंने एग्री किया और फिर उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ अगर कोलैबोरेशन करें, विच इज़ अगर आप एक वीडियो हमारे लिए बना दें तो हम आपको जो पोस्ट सप्लीमेंट्स हैं वो फ्री दे देंगे, विच आई वॉज लाइक ठीक है, अब दैट्स गुड बिकॉज प्रॉब्ली सप्लीमेंट्स की कॉस्ट एक और $200-300 पड़ जाती मुझे, विच आई एम एबल टू प्रॉब्ली सेव इफ़ आई मेक दिस वीडियो, नॉट दिस वन बाय द वे, द वन दैट आई विल गो एंड मेक देयर, जो कि पूरी ट्रीटमेंट की वीडियो होगी एंड देन आई विल पोस्ट इट ऑन माई चैनल। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिकॉज दे पेड मी एंड हेंस आई एम मेकिंग द वीडियो, इट्स मोर बिकॉज आई डिसाइडेड ऑन दैम। और फिर इवेंचुअली चूँकि मैंने उनसे पूछा और उन्होंने मुझे ऑफ़र कर दी तो आई हैव एक्सेप्टेड। सो मेरा डिसीजन इससे परसुएड नहीं हुआ या इम्पैक्ट नहीं हुआ या इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। सो माई डिसीजन वॉज नॉट इम्पैक्टेड। अब ये हो सकता है कि ट्रीटमेंट के बाद जो है वो कोई रिजल्ट ऐसा ना आए, गॉड फॉरबिड, जो कि आई वुड बी नॉट हैप्पी विद, एंड इफ दैट्स द केस आई विल लेट यू गाइज नो एज वेल। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, जब आप क्लिनिक से बात कर रहे होंगे उसमें 2 किस्म की ट्रीटमेंट्स की बात होती है अमूमन। एक DHI ट्रीटमेंट होती है, एक FUE ट्रीटमेंट होती है। कुछ क्लिनिक्स आपको FUE ट्रीटमेंट सेल करेंगे, कुछ क्लिनिक्स आपको DHI ट्रीटमेंट सेल करेंगे। आई रिसर्च ऑन इट अलॉट, बहुत कन्फ्लिक्टिंग इस पे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं,
बट मैंने कंक्लूड ये किया है बेस्ड ऑन माई रिसर्च कि दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इट्स मोर ऑफ प्रेफरेंस। तो जिस सर्जन की जो प्रेफरेंस है वो यूज़ करते हैं। हो सकता है किसी के स्किन टाइप ऐसी होती हो जिस पे एक सूट करता है दूसरा सूट करता है, बट मोर और लेस इट्स मोर अबाउट द प्रेफरेंस ऑफ द सर्जन। सो बेसिस दैट आई वेंट विद FUE, एंड FUE वो है जो कि वेरा क्लिनिक मुझे हाईली रिकमेंड कर रहा था, बल्कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये जो है वो ज़्यादा डेंसिटी क्रिएट करता है। FUE से ज़्यादा डेंसिटी क्रिएट हो सकती है बिकॉज इसकी जो पिन है वो ज़्यादा नैरो है, उस वजह से आप ज़्यादा बाल एक जगह पे लगा सकते हैं। बट DHI में जो है वो उनके मुताबिक इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बट जिस तरह मैंने पहले कहा कि इसमें मैंने थोड़ी रिसर्च किया और मैंने ये फिगर आउट किया कि इट इज़ मोर डिपेंडेंट ऑन सर्जन की प्रेफरेंस। अगर वेरा क्लिनिक की प्रेफरेंस जो है वो FUE है तो दैट इज़ फाइन। ऑल्सो जो 5 क्लिनिक सेलेक्ट किए थे, आउट ऑफ दोज 3 जो है वो FUE टेक्निक ही रिकमेंड कर रहे थे। सो इट सीम टू मी कि FUE टेक्निक जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा फेमस है और ज़्यादा आई एम श्योर इम्पैक्टफुल भी होगी, क्योंकि क्यों कोई क्लिनिक जो है वो ऐसी चीज़ रिकमेंड करेगा जिसके रिजल्ट्स इवेंचुअली अच्छे ना हो। सो आई डिसाइडेड टू गो विद द FUE टेक्निक। उसके अलावा एक चीज़ और थी विच वॉज वेदर टू गो फॉर अ क्लिनिक और हॉस्पिटल, क्योंकि एक आध जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे वो पूरे हॉस्पिटल हैं, जिसमें एक सेक्शन है हेयर लॉस ट्रीटमेंट का, बट वो वैसे एक हॉस्पिटल है। तो अगेन उस पर व्हेन आई रेड, उसमें रिकमेंडेशन ये थी कि डोंट गो फॉर दोज हॉस्पिटल्स बिकॉज उनमें एक छोटा सा पोर्शन है जिस पे फोकस हो रहा है हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट पे। रादर गो फॉर अ क्लिनिक जिसका कोर फोकस ही हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट है। सो वेरा क्लिनिक जो है वो ऑल दो कॉस्मेटिक सर्जरी भी करता है, बट वो छोटा पार्ट है और बिगर पार्ट जो है इनका हेयर लॉस ट्रीटमेंट है। अच्छा, अगर आप भी वेरा क्लिनिक को चेकआउट करना चाहते हैं तो उनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो में छोड़ दूंगा। ये लिंक यूज़ करके आप ना सिर्फ उनसे एक फ्री कंसल्टेशन सेशन बुक कर सकते हैं, बट आपको €100 का डिस्काउंट भी मिलेगा। सो आई हाईली रिकमेंड यू चेक देम आउट। बट चेकआउट करने से पहले आई थिंक इट वुड बी इंपॉर्टेंट यू वेट फॉर माई अदर 2 वीडियोज़ टू कम, जिसमें मैं अपनी ट्रीटमेंट शेयर करूँगा एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मैं अपना जो है वो आउटकम ऑफ माई हेयर ट्रांसप्लांट भी शेयर करूँगा, बिकॉज यू वुड वांट टू मेक श्योर कि जो मेरी ट्रीटमेंट है वो अच्छी गई हो और उसके रिजल्ट्स अच्छे हों। और अगर ट्रीटमेंट अच्छी गई और रिजल्ट्स अच्छे हों, देन इट मे गिव यू मोर कॉन्फिडेंस टू से कि वेरा क्लिनिक इज सम प्लेस वेयर यू वुड वांट टू गो, एंड हेंस देन यू कैन यूज़ दैट लिंक इन ऑर्डर टू बुक अ सेशन विद देम and also get a €100 discount. So essentially I'm traveling in 2 days and will be getting this treatment done, and I'm very nervous, but hopefully this will get done good and quick and everything will be fine. और ये मेरी लुक है आफ्टर 5 months, 5 महीने बाद। दिस इज़ एंड ऑफ December 2024. दिस इज़ वॉट आई लुक लाइक नाउ। सो ये मेरे हेयर लाइन है आगे से। सो हुआ ये कि वो उन्होंने जो है वो यहाँ तक मेरे हेयर ट्रांसप्लांट किया है और इससे आगे जो है वो यहाँ नहीं किया। तो यहाँ फिर भी मेरे हेयर अभी भी थिन हो रहे हैं बिकॉज यहाँ आई एम लूजिंग सम ऑफ द हेयर, पर यहाँ जो सारी थिनिंग थी वो सारी उन्होंने ठीक कर ली है। मेरी हेयर लाइन जो है वो दे फिक्स्ड इट एज वेल। आई एम प्रीटी हैप्पी विद द रिजल्ट्स, क्योंकि उन्होंने कुछ ग्राफ्ट्स यहाँ से निकाले हैं, कुछ ग्राफ्ट्स यहाँ से निकाले हैं और बाकी यहाँ से निकाले हैं। टोटल दे टुक आउट 5000 ग्राफ्ट्स। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं वो पूरा प्रोसेस जो था वो भी एक्सप्लेन करूंगा, किस तरह से मैंने वहाँ ट्रैवल किया, वहाँ जो है वो प्रोसेस क्या था, टोटल कॉस्ट क्या लगी मुझे पूरी ट्रैवल की, स्टेइंग की, गेटिंग द ट्रीटमेंट डन, और मोर इम्पॉर्टेंटली कि ट्रीटमेंट के बाद के क्या चैलेंजेस थे। क्योंकि ट्रीटमेंट जो है वो तो बहुत आराम से हो जाती है बिकॉज आप जो है वो एनेस्थीसिया होता है लोकल, उसमें इतना पेन नहीं होता, इट इज़ परफेक्टली फाइन। बट उसके बाद के जो 2 हफ्ते हैं वो रिलेटिवली मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग थे। हर किसी का डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, बट मेरे एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थे। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या चैलेंजेस थे, क्या जो है वो अच्छी चीज़ें थी, क्या चीज़ें मैं ज़्यादा स्केर्ड था पर वो इतनी स्केरी नहीं थी। तो सब मैं अलग से कवर करूँगा। और अपने हेयर शॉट का या अपने हेड का जो है वो मैं आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग 360 व्यू हेयर ऑन दिस वीडियो जस्ट फॉर यू टू हैव एन आइडिया कि किस तरह से मेरे बाल जो हैं वो अब ट्रीटमेंट के बाद लग रहे हैं। और देर इज़ सम सप्लीमेंट्स जो कि उन्होंने मुझे दिए हैं, तो मैं वो भी खा रहा हूँ ताकि हेयर ग्रोथ जो है वो अच्छी रहे। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि इन नेक्स्ट 3 to 4 years मेरे जो यहाँ के बाल है जहाँ कोई ट्रांसप्लांट नहीं हुआ
ये और थिन हो जाएंगे और कम हो जाएंगे, एंड दैट इज़ व्हेन आई हैव टू चूज़ कि क्या मुझे जो है ये बाल भी या ये एरिया भी ट्रांसप्लांट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए. बट फॉर नाउ आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट्स आई हैव गॉट, रादर आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स आई हैव. और आप भी देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स. और जिस क्लिनिक से मैंने ये ट्रीटमेंट कराया है उससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ. दे टुक ग्रेट केयर ऑफ़ मी. उन्होंने बहुत अच्छी मुझे एक्सप्लेन की सारा प्रोसेस. उन्होंने जो है आफ्टर केयर बहुत अमेजिंग थी उनकी. दे केप्ट चेकिंग ऑन मी ऑलमोस्ट एवरी वीक. मुझसे मेरी तस्वीरें मांगते रहे, और जहाँ जहाँ मुझे कोई क्वेश्चन थे, जहाँ जहाँ कोई स्ट्रगल थे, बिकॉज फॉर इंस्टेंस मेरा यहाँ जो है थोड़ा सा ब्लड क्लॉट बन गया था, तो उन्होंने उसके लिए भी मुझे उसकी ट्रीटमेंट्स दी, एंड दे वर एबल टू हेल्प मी थ्रू आउट the process. Throughout another 3 to 4 months they kept checking on me. So amazing service, amazing people, and they helped me a lot. कोई भी क्वेश्चन था, anything was amazing. So in case you are interested in going with the same clinic as well, which I highly recommend, मैं अपने किसी भी दोस्त को, अपने किसी भी रिलेटिव को वो क्लिनिक recommend करूँगा. So I recommend to you as well. I will leave their link in the description of this video. You can check them out. इस वीडियो को देखने का शुक्रिया. Hopefully after watching this video आप जो हैं वो ज़्यादा जो हैं वो कॉन्फिडेंट होंगे विद रिगार्ड्स टू योर हेयर ट्रीटमेंट, योर हेयर ट्रांसप्लांट, एंड दिस क्लिनिक कुड बी वन ऑफ योर चॉइस इन टर्म्स ऑफ के जब आप बहुत सारे क्लिनिक्स एवेल्यूएट कर रहे हो तो उसमें इस क्लिनिक को भी ज़रूर एवेल्यूएट करें इन टर्म्स ऑफ वेदर दिस इज़ द राइट चॉइस और नॉट. थैंक यू.